नमस्कार दोस्तों, नीलम गार्डन टिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं कनेर प्लांट के बारे में बात करूंगी कि अगर आप सालों भर इसमें फूल चाहते हैं तो कैसे इनसे हम फूल ले सकते हैं और इनकी ग्रोथ हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कौन सा खाद इसमें डालें, इनकी केयर कैसे करें, इससे से ज़्यादा ग्रोथ विकास कैसे बढ़ाएं और ज़्यादा हेवी फ्लावरिंग कैसे होती है इसके बारे में बताएं कि ठंड में भी आप कैसे इससे फूल ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें खाद क्या डलाता है, इसकी केयर कैसी होती है, आज मैं सब कुछ बताऊंगी। तो अगर वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो जैसे यहाँ देख रहे हैं कि इसका बीज कैसा होता है। सबसे पहले आप बीज देख लें कि इसमें बीज कैसा होता है। तो इसको कटाई छटाई कर कर आप इसमें न्यूट्रिशन देकर इसे तैयार करें, क्योंकि ये गर्मी का पौधा है। गर्मी का पौधा होता है जो आपको जैसे ही जनवरी फरवरी या शुरू जनवरी खत्म होकर फरवरी आता है तो इस सब का काम अपना शुरू कर देना चाहिए। अगर गमला में लगाए हैं तो इसे साफ सुथरा कर कर इसे आप प्रूनिंग कर दीजिए। अब प्रूनिंग करने के बाद इसमें आपको क्या करना है कि कुछ न्यूट्रिशन देना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, कनेर में अगर फूल नहीं आ रहे हैं तो आप एक खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी सेवन से आपको बहुत ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग भी होगी, ग्रोथ भी होगी। और वो इसे कनेर के पेड़ में, जैसे कनेर पेड़ वन उपवन में तो आप लोग जानते हैं कहीं भी ये उगाता है और इससे हार्डली प्लांट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हार्डली प्लांट के साथ साथ ही इसमें बहुत ज़्यादा इसे, जैसे एक नाम और भी ओलियंडर है दोस्तों, कन्नेर हम लोग बोलते हैं इसे, अंग्रेजी नाम ओलियंडर भी है। तो इसको आपको शुरुआती में बसंत ऋतु में छटाई होती है और कटिंग द्वारा ये आसानी से बरसात में ग्रो होती है। तो अगर आप लगाए हैं तो इसे कटाई छटाई आप बसंत ऋतु में कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आप अगर ग्रो कनेर का इसका कलम लगानी है या बीज द्वारा आपको उत्पन्न करना है तो इसको आप रेनी सीजन में कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि मैं प्लांट यहाँ पर जो लगाई हूँ दोस्तों, यहाँ मेरा 2 कलर का प्लांट है। मैं आज दिखाऊंगी कि एक पिंक है, एक आपका यहाँ पर पीला है। तो ये दोनों का बीज जो होता है वो अलग अलग होता है, एक जैसा बीज कभी नहीं इसका होता है। तो मैं आज इसके बारे में बात करूंगी। ओलियंडर जो आप घर में लगाते हैं तो इसे कैसे आप देखभाल करें, किन चीज़ से बचाएं, इसे कैसे इसको आप ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं। आपका गमला में ही बहुत ज़्यादा इसमें फूल भी पा सकते हैं। तो दोस्तों, कनेर का प्लांट जो होता है, कनेर के पौधा में फूल अगर नहीं आता है 3 खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप प्लांट लगाएं अच्छी मिट्टी होनी चाहिए। जैसे कि आप जब लगा रहे हैं तो उसी समय ये पता चलेगा कि यह पौधा फूल दे सकता है या नहीं। गमला में सीमित मिट्टी होती है, अगर जमीन में लगा रहे हैं तो इसे कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आप पौधा के फूल नहीं आ रहा है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि आप सबसे पहले इसको 5-7 घंटा की इसे धूप दें। पूरी धूप अगर देंगे तो ये इसका बहुत ज़्यादा आपका विकास होगा। दूसरा कि अगर आप इसे गमला में लगाए हैं तो इसको बेस कैसा होना चाहिए, उसी समय आप लगाते समय इसमें आप वेल ड्राइंग सॉइल बनाएं। जैसे आप वेल ड्राइंग सॉइल बनाइएगा तो इससे बहुत अच्छा आपका जड़ मजबूत होगा, जड़ फैलेगा। हल्का मिट्टी रहेगा तो इससे जड़ को ज़्यादा विकसित करने में बहुत मदद करता है। तो दोस्तों, इसको जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरा छत पर गमला में लगा हुआ है और ये 10 इंच का पॉट है दोस्तों। 10 इंच का पॉट में मैं लगाई हूँ। इसका टहनी बहुत लंबा लंबा होता है, बहुत ही दूर तक भागता है। तो अगर आप इसको सीमित रखना चाहते हैं तो आप बराबर इसे प्रूनिंग करते रहें। प्रूनिंग करने से 2 फायदा होता है कि अगर आपको प्रूनिंग कर रहे हैं तो एक तो आपका ब्रांच छोटा हो गया, दूसरा में कि इससे जितना प्रूनिंग करते हैं उतना ही इस पर ब्रांच आती है। तो घनत्व जो होता है नीचे की ओर ही फैलते जाता है। तो आप बराबर इसे छटैया करते रहें और जब फ्लावरिंग के समय रहे उस समय इसे बिल्कुल छटैया नहीं करें। तो पहले ही आप इसे प्रूनिंग कर दें। दूसरा, इससे क्या होता है कि अगर आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेवी मात्रा में फ्लावरिंग चाहिए तो इसको आप सबसे पहले 1-1 माह पर इसे खाद दें। वो कौन सा खाद देंगे उसके बारे में भी मैं बताऊंगी। देखिए यहाँ कितना ज़्यादा इसे
लंबाई अच्छा बहुत ज़्यादा मैं इसको छांटी हूँ दोस्तों, फिर भी ये बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, रेलिंग पार हो गया है। जिसे देख रहे हैं कि कितना ऊंचा तक एक गमला में कितना हाइट इसमें हो गया है। तो इसको जैसे देखिए कि यहाँ कली लगा हुआ है, अगर ये फूल आपको खिल जाता है तो आप इसका टहनी बहुत नीचा से काटें तो वहाँ से फिर आपको ब्रांच ज़्यादा भागेगी, तो घनत्व इसी तरह से बढ़ती है। इसमें क्या होता है कि कनेर का सबसे पहला ये होता है दोस्तों कि अगर कनेर प्लांट लगाते हैं तो घर में अगर बच्चों हैं तो बच्चों से इसे दूर रखें, क्योंकि कनेर बहुत ज़्यादा जहरीला प्लांट होता है। अगर इसमें बीज अगर होता है तो ऐसे तो दूध जो होता है वो ही जहर, पूरा इसका जितना पेड़ के टहनी से लेके पत्ती तक ही जहर होती है। लेकिन अगर बीज कोई खा लेता है तो उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, उससे मतलब जान भी जा सकती है। इसलिए प्लीज़ दोस्तों अगर लगाए हैं तो आप साइड में रखें, इसे कोई दिक्कत नहीं होती है, आगे से कोई पौधा रख दें। तो जैसे मेरा देख रहे हैं कि मैं दीवार की तरफ रखी हूँ और आगे से कोई और भी प्लांट रख दी हूँ, और इसकी घनत्व देखिए कि कितना ज़्यादा इसे फैला हुआ है। तो इससे क्या होता है, दोनों के सावधानी पूर्वक इसे रखने से क्यों बहुत ज़्यादा इसे कोई दिक्कत नहीं होती है। पौधा तो पौधा होता है, एक घर में लगाना शुभ भी होता है। दोस्तों पीला कनेर और पिंक कलर जैसे इसका बहुत ज़्यादा कलर आता है, लेकिन ज़्यादातर पूजा करने में आपको पीला कनेर ही इसे महत्व मिलती है। आप पूजा पीला भोलेनाथ के, लक्ष्मी जी के प्रिय फूल होती है, इसलिए पीला इसे ज़्यादा सेवन होती है। इसे आपको क्या करना है कि अगर आपको इसे ज़्यादा से ज़्यादा हेवी फ्लावरिंग चाहिए तो आपको सबसे पहले इसे 1 माह पर गुड़ाई बहुत ज़्यादा करनी है। गुड़ाई करने से आपको बहुत ज़्यादा इसे एक्स्ट्रा जड़ कट जाती है और इससे बहुत ज़्यादा इसे आपको फिर आपको विकास ऊपर की ओर भी भागती है। इसमें बहुत ज़्यादा जब कड़कती हुई धूप पड़ती है, जून का महीना होता है, तो उस समय आपको इसमें कोई नाइट्रोजन वाला खाद नहीं देनी है, क्योंकि गर्म में ही गर्म खाद दे दीजिएगा तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा और पौधा सूखने लगता है। तो ये बिल्कुल ओवर वाटरिंग तो करनी नहीं है। तो इसमें गुड़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जो भी मैं बार बार आप लोग को बताती हूँ कि जो भी पौधा को मिट्टी बनाए बिल्कुल हल्की बनाए। हल्की मिट्टी जितना रहेगी आपका पौधा का विकास उतना ही होगा। और पौधा को जो भी लगाए तो 1-1.5 इंच आप पौधा को पानी देने के लिए जगह जरूर छोड़ें। तो देखिए मैं यहाँ गुड़ाई कर रही हूँ। गुड़ाई करने से क्या होता है कि न्यू न्यू इसमें हवा जाती है तो न्यू न्यू रूट आती है, पुराना रूट कट जाती है। तो इस तरह से आपको गुड़ाई भी करना जरूरी रहता है। तो अगर ज़्यादा जड़ होगा तो आप एक्स्ट्रा जड़, जैसे देखिए कि एक्स्ट्रा जड़ है वो निकल गया और न्यू न्यू इसमें फिर आपको आ जाएगा। तो जैसे नीचे न्यू जड़ आएगा तो ऊपर की ओर भी भागेगा। तो इस तरह से घनत्व बढ़ती है। मैं छोटा सा एक कंटेनर में लगाई हूँ और इसका बीज देखिए कि किस तरह से होता है, बिल्कुल सीम की तरह होता है, बोदी की तरह। तो इस तरह से बीज भी लटका हुआ है। तो दोस्तों मेरे पास 2 वैरायटी का इसमें है, एक पिंक है और एक मेरा येलो है। तो मैं यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से आप लोग को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि किसी भी प्लांट को आप जब तक गुड़ाई कीजिए। अगर ज़्यादा प्लांट आपका बड़ा है, हेवी है, तो इसको रिन्यूअल भी कर सकते हैं। आप इसको अब गमला भी चेंज कर सकते हैं। तो ज़्यादा अगर जड़ भर गया होगा तो आप इसको ट्रांसफ़र करके दूसरा में भी कर दें, तो ऐसा भी कर सकते हैं। उस समय आपको करना जरूरी होता है, नहीं तो अगर आपका ग्रोथ रुक जाता है, अगर जड़ ज़्यादा हो गया होगा या आपको रूट बॉन्डिंग हो गई होगी तो आप इसको जड़ को नहीं हटाएंगे तब तक इसमें विकास नहीं होगा, चाहे आप कितना भी खाद दे दें। तो पहला ये हो गया आपको। तो फूल इसमें कब आता है, तो फूल आपको जैसे ही गर्मी पड़ती है तो आप इसको फूल शुरू हो जाता है। फूल शुरू होने के बाद इसमें आपको इतना ज़्यादा लंबा टहनी होता है, तो आप इसको कटाई छटाई बारिश में अधिक कर सकते हैं। बारिश के मौसम में भी ये बहुत ज़्यादा आपको ग्रोथ बढ़ाती है और ये बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग भी देती है। तो ये आउटडोर प्लांट है, इसको आउटडोर आप रख सकते हैं, इसमें अच्छी इसमें ग्रोथ आती है। तो जैसे यहाँ देखिए कि मेरे पास कितना जड़ से ही बहुत ज़्यादा इसमें ब्रांच भागा हुआ है और बहुत मोटा मोटा इसमें देखिए कि टहनी हो गया है। तो दोस्तों इसको आपको
बस जैसे ही पानी का सीजन रेनी सीजन होता है, तो रेनी सीजन में इसको प्रूनिंग जब करते हैं तो उस समय आप इसको क्या करें, क्या उस समय आप कलम भी लगा सकते हैं। तो आप उस समय कलम भी लगा लीजिए, आसानी से ग्रो हो जाएगा। तो कलम भी लगा लें, और क्योंकि इसमें ज़्यादा जितना टहनी होता है तो प्रूनिंग भी करना जरूरी हो जाता है, तो इसको उस तरह से कर सकते हैं। ज़्यादा इससे मैं फूल लेती भी हूँ, और इससे हार्डली प्लांट है, बिल्कुल मेहनत नहीं करना पड़ता। 1 माह पर कोई भी खाद दे दे तो आपको बहुत ज़्यादा इससे फूल मिलते ही रहेगा। तो दोस्तों, इसको आपको क्या करना है कि इसे आपको जो भी खाद देना है तो 1 माह पर इससे गुड़ाई कीजिए। गुड़ाई करने के बाद अगर ठंड में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग आपको चाहिए तो इसमें सरसों खली और डीएपी दोनों का घोल बनाइए। उसके बाद आप 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डालिए। इससे डालकर आप 1-1 महीना पर ये चीज़ कर देंगे, दूसरा माह में आप इसको काऊ डंग दे दीजिए। तो देखिएगा कि आपका बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है, बहुत विकास होगा। जैसे सरसों खली गर्म होता है और उस बहुत ज़्यादा मिट्टी को अच्छी करती है, इसलिए इसे सरसों खली आप दें। और डीएपी जो होता है पौधा को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, ग्रोथ विकास बढ़ाता है। तो डीएपी जो होता है उससे पौधा को, अगर मरते हुए पौधा भी रहेगा तो उसमें थोड़ा सा डाल देते हैं तो जान आ जाता है। देखिए कि मैं कितना हार्डली इस पे प्रूनिंग की हूँ, तो बहुत ज़्यादा इसमें प्रूनिंग करने के बाद भी यहाँ पर देख रहे हैं कि कितना अच्छा से ग्रोथ विकास दोनों हो गया है। यह जानकारी कैसी लगी आप लोग कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं, और मेरा प्लांट कैसा लगा वो भी बताएं।